कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद्य तेल बाजारों के जानकारी के साथ, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का आउटलुक, बाजार की जानकारी आपको देंगे, जिसके अंतर्गत खाद्य तेल बाजारों में लोकल बाजार के भाव क्या रहे, साथ ही कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, आज की एलसी 2 दिन बाद खुली है, क्या स्थिति है सीबॉट के बाजारों में, कल जबरदस्त गिरावट आई है बाजारों में, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके आप चल सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लोकल बाजारों में। इससे पहले जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट पे सटीक विश्लेषण रोजाना मार्केट से खुलने से पहले ही आप अगर राय जानना चाहते हैं कहां पर आप खरीदारी करें, कहां पर बिकवाली करें, इसके लिए आप मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर जाइए, डायरेक्ट ज्वाइन होइए। और या फिर उसके बाद आप हमको यूट्यूब पर डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट जानकारी आपको मिलती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे और आपको एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक्सक्लूसिव वीडियो में हमारा अप्रैल का वीडियो ऑलरेडी पब्लिश है। आपको भी अगर अप्रैल के वीडियो आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन होंगे तो। और आपको अगर आप अगर एक्सक्लूसिव जानकारी जानना चाहते हो तो मॉर्निंग सेशन में आप जरूर जुड़िए। तो चलिए अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे यूएसडीए की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। कल एक महत्वपूर्ण दिन रहा, यूएसडीए की रिपोर्ट आई है। यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया वो हम जानकारी आपको देते हैं। तो यूएसडीए में अमेरिका में सोयाबीन का स्टॉक उम्मीद से ज्यादा बढ़ा दिया है। इसका असर आप सीबॉट के बाजारों में देखने को मिला और सीबॉट का बाजार 158 सेंट की बड़ी गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज देखा गया। अमेरिकी सोयाबीन का स्टॉक 8.1 से बढ़ के 9.26 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। यूएसडीए ने ब्राजील और अर्जेंटीना के उत्पादन में अनुमान में कोई फिलहाल बदलाव नहीं किया है। अगर रिपोर्टों की बात करी जाए तो यूएसडीए में ब्राजील का सोयाबीन के उत्पादन में अगर आप देखेंगे कि आने वाले समय में उत्पादन में कटौती करता हुआ नजर आएगा। अप्रैल में विश्व सोया तेल का स्टॉक 3% से बढ़ के लगभग 5.16 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। एंडिंग स्टॉक में उम्मीद है कि अधिक वृद्धि से ब्राजील में उत्पादन में कोई कटौती नहीं होने के कारण यूएसडीए की रिपोर्ट पे आप देखा जाएगा, यूएसडीए की रिपोर्ट के हिसाब से बाजारों में नरमी देखी गई है। उसका इंपैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यूएसडीए में ब्राजील में सोयाबीन के उत्पादन में अनुमान में कोई विशेष बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अर्जेंटीना में 2000 टन के व्यापार की रिपोर्ट धीमी चल रही है। फसलों की कटाई आप देख रहे हैं, फसलों की कटाई के कारण गुरुवार में सोया ऑयल में बेसिक में आपको बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सीबॉट चीन मार्केट पे गिरावट के कारण आप देख रहे हैं कि सीबॉट पे जो गिरावट आई है उसका असर चीन के बाजारों में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं किस तरीके से, अगर हम बात करेंगे कि जो खरीदारी अभी आपको देख लेते हैं सरसों में किस तरीके से। सरसों में अगर बात करेंगे तो सरसों में हरियाणा हैफेड जिसे कहते हैं, हैफेड में हरियाणा में लगभग 3.25 लाख टन सरसों एमएसपी पे खरीदने के लिए उन्होंने बोला है। टोटल 4 लाख टन की अभी तक आवक हुई है और खरीदियों को कमर्शियल ऑपरेशन में के साथ भी उसमें मंजूरी उन्होंने मांगी है। अगर आप देखेंगे कल बाजारों में सीबॉट पे जो गिरावट आई है, फंड को अंदाजा था कि यूएसडीए की रिपोर्ट पे अमेरिका में सोयाबीन का स्टॉक बढ़ेगा, इस कारण सोयाबीन शुरुआत से गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के बाद जो गिरावट थी डबल होती हुई दिखाई दी, $35 की बाजारों में गिरावट आई और आपने देखा कि बाजारों में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो जो अमेरिका में स्टॉक बढ़ा है उसका इंपैक्ट आपको बाजारों में यूएसडीए की रिपोर्ट पे देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो लोकल बाजारों की अगर हम चर्चा करेंगे, लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोकल बाजार में अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार तो कल 100 रुपए के आसपास ही रहा। पामोलिन का बाजार 99 रुपए रहा। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 85 रुपए बोला गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 107 रुपए। सोयाबीन सीड का बाजार 4850 रुपए। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 943 रुपए। फॉरवर्ड में 933। पामोलिन का बाजार 960 रुपए, जबकि सोया रिफाइंड का बाजार 950 रुपए। सोया डिगम का बाजार 885।
फॉरवर्ड में 870 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 950 रुपए रहा। केएलसी आपने 2 दिनों के बाद आपने देखा कि जो सीबॉट पे गिरावट आई उसका असर देखने को मिला और केएलसी भी -65 सेंट की रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। सीबॉट आप देखेंगे, सीबॉट पे कल रात को जो गिरावट आई थी, बड़ी गिरावट थी, 158 पॉइंट की गिरावट थी। उसके हिसाब से अगर बाजारों में कैलकुलेट किया जाए तो 1 से 2 रुपए किलो की बाजारों में आपको नरमी देखने के लिए बाजार में मिल सकती है। अगर करंट की केएलसी की बात करेंगे तो करंट में केएलसी -64 सेंट के आसपास, रिंगिट के आसपास चल रही है। पूरी अगर देखी जाए तो 4254 है। सीबॉट सोया ऑयल अगर देखा जाए तो 9 सेंट की गिरावट के साथ सीबॉट पे भी कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों की स्थिति जो देखी जा रही है, बाजारों में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बाजारों में एक जो पोर्ट पे भी माल धीरे धीरे आ रहा है उसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है और हल्का फुल्का आपको बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया 20 तारीख तक आप बाजार में पोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा माल आता हुआ देखेंगे, उसका असर भी आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। और जब बाजार में माल आएगा तो बाजार में किस तरीके से स्थिति बनेगी, कहाँ पर आप खरीदारी करेंगे, कहाँ पर आप एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, सारी जानकारी आपको अगर जाननी है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए और तुरंत जाके आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को रोजाना बाजार खुलने से पहले समझ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है। अगर आप उसकी भी जानकारी जानना चाहते हैं तो एबी लाइव का ऐप आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड्रॉयड और आईफोन पे दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है। आपको फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। डेमो के लिए संपर्क कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत दाल के रेट आपको और ऑयल के रेट आपको उसमें मिलते रहते हैं। अब बात करेंगे पामोलिन का सपोर्ट का लेवल क्या है, सोया का सपोर्ट का लेवल क्या है। तो सोया का सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 98 रुपये रहा, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 98 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 83 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये। मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड सीड में सपोर्ट का लेवल 53 रुपये देखा जा रहा है। रेजिस्टेंस का लेवल अगर दूर की बात करी जाए तो 56 रुपये के आसपास है। सोयाबीन सीड में भी आप देखेंगे कि प्लांटों में माल का अभाव है, उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। तो सोयाबीन सीड में पीछे तेजी देखी गई थी, लेकिन आज जो विदेशी बाजारों में गिरावट है उसका असर थोड़ा बहुत देखने के लिए आपको बाजार में मिल सकता है। फिलहाल सोयाबीन सीड में सपोर्ट का लेवल 4800 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5000 रुपये आपको बता दिया है। बाकी एक्सक्लूसिव सोयाबीन में किस तरीके से आगे क्या भाव बनेंगे, क्या सरसों में भाव बनेंगे, सारी जानकारी के लिए मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन करिए। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।